प्रेगनेंसी की डाइट हो और फल और सब्जियां ना देखें, ऐसे कैसे हो सकता है। फल और सब्जियां खाना तो प्रेगनेंसी में बहुत लाभदायक होता है, बट इसमें से कुछ ऐसे फल हैं जिन्हें हमें सेवन नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी में पहली तिमाही में आपको अनानास, पपीता और अंगूर नहीं खाने चाहिए। पपीता को तो आपको सभी को पता होगा, पहली तिमाही में डॉक्टर्स भी आपको अवॉइड करने के लिए बोलते हैं, बट अंतिम तिमाही में आप इसे ज़रूर से इंक्लूड करें। अंतिम तिमाही में आपको ये बहुत बेनिफिट देगा, जैसे कि कर्ब्स, अपच की परेशानी, पेट में गैस, ये सारी परेशानियों से मुक्त करेगा अगर आप पपीता अपनी डाइट में इंक्लूड करोगे तो। वहीं अनानास भी हमें नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें एक ब्रोमेलिन नाम का एक तत्व पाया जाता है, जिससे कि आपकी जो गर्भाशय की दीवारें होती हैं उन्हें ये कमज़ोर बनाता है, जिससे कि आपके गर्भपात होने का खतरा बढ़ जाता है। तो आपको अनानास अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको गैस की प्रॉब्लम नहीं हो रही है, अपच की प्रॉब्लम हो रही है, तो उस टाइम पर आप अनानास का जूस बहुत ही कम क्वांटिटी में ले सकते हैं, सिर्फ दवाई के रूप में। अनानास अन्यथा आपको हमेशा अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद अंगूर। अंगूर में भी ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिनसे कि गर्भपात का खतरा आपका बढ़ जाता है, इसीलिए आपको कम से कम अंगूर खाने चाहिए। अब बात करते हैं सब्जियां। सब्जियां आपको हर एक सब्जी खानी चाहिए, सिवाय कच्चे केले और कच्चे पपीते की सब्जी के अलावा। बाकी जितनी भी आप सब्जियां यूज़ कर रहे हैं अपनी डाइट में, उन्हें अच्छे से वॉश करके अच्छे से धोइए और उसके बाद ही अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए। क्योंकि सब्जियां और फल के साथ साथ में बैक्टीरियाज भी इतने होते हैं कि हमारी प्रेगनेंसी में ये नुकसान कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो घर के मसाले होते हैं, या आपका कोई भी हर्बल उपचार चल रहा है, तो आपको हर्बल जो भी हर्ब्स होते हैं वो आपको डाइट में कितने इंक्लूड करने हैं, इसकी जानकारी भी आपको होना ज़रूरी है। कुछ हर्बल उपचार होते हैं, जो दवाइयाँ होती हैं, ये आपकी प्रेगनेंसी में नुकसानदेह होती हैं, जैसे कि दालचीनी, लौंग, ये सारी जो हर्ब्स होते हैं ये आपकी प्रेगनेंसी में नुकसान देते हैं। दालचीनी का सेवन करने से जो भी हर्बल उपचार होते हैं, जो हर्बल दवाइयाँ होती हैं, हर्बल केमिकल्स होते हैं, हर्बल पाउडर होता है, उसमें बहुत मात्रा में हर्बल पाए जाते हैं, जिससे कि आपको प्रेगनेंसी में गर्भपात होने के खतरा बढ़ जाता है, और इससे आपकी दिल की धड़कन बढ़ सकती है, आपको जलन हो सकती है स्किन में। तो ये सारी परेशानी आपको प्रेगनेंसी में हो सकती है। इसके बाद हम करते हैं विटामिन डी, विटामिन ए, फॉलिक एसिड। ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही लिमिटेड मात्रा में लेनी है। पर डे का आप चार्ट देखिए कि आपको कितनी विटामिन ए, बी, सी, विटामिन B1, विटामिन B6, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई, फॉलिक एसिड, ये आपको कितनी मात्रा में लेनी है। बाकी चीज़ें तो आपको बहुत अच्छे से पता होंगी, जैसे कि चाय, कॉफ़ी या सोडा, इनका सेवन हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कॉफ़ी, चाय, इनमें कैफ़ीन होता है, जो कि हमारी प्रेगनेंसी के लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं होता है। तो इनकी बजाय हम हेल्दी ड्रिंक्स ले सकते हैं, जैसे कि कोई जूस ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपके हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो आपको बहुत अच्छे से पता होंगी। इसके बाद आपको बहुत अच्छे से पता है कि धूम्रपान भी हमें नहीं करना है, या हमें ड्रिंक्स नहीं करनी है जो कि अल्कोहल होती हैं। ये सारी चीज़ें आपके बच्चे के लिए हानिकारक होती हैं। जब बच्चे हमारे हाथों में आते हैं या बच्चे बॉर्न हो जाते हैं, तो उसके बाद हमें समझ आती हैं कि उन्हें दिल की प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, स्किन की प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, जो धूम्रपान करते हैं या अल्कोहल लेते हैं। तो इस चीज़ को आपको अवॉइड करना है। कुछ लोगों का बहुत फेवरेट होता है पिज़्ज़ा, बट हमें प्रेगनेंसी में पिज़्ज़ा को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसमें चीज़ बहुत मात्रा में होता है। मोज़रेला चीज़ होती है, पनीर होता है, जो कि आपकी प्रेगनेंसी के लिए हेल्दी होता है, बट हर्ब्स होते हैं, जैसे कि ऑर्गेनो होता है या चिली फ्लेक्स होते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो आपकी प्रेगनेंसी के लिए सेफ़ नहीं होते। तो आपको पिज़्ज़ा भी अवॉइड करना चाहिए। कच्चे जो फल होते हैं या कच्ची जो सब्जियां होती हैं, उन्हें हमें देखकर अच्छे से वॉश करके, या जो मैंने सब्जियां या फल बताए हैं उनके अलावा आप खा सकते हैं।
आई होप आप लोगों को ये छोटी सी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने बेबी का ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय।